नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइबर बुलिंग के बारे में और दूसरी बात करेंगे कि ऑनलाइन जो वर्क हम कर रहे हैं इसमें कौन सी चीज़ हमें करनी चाहिए और कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए। देखिए, जब से कोविड-19 शुरू हुआ यानी कि मार्च 2020 की बात करें तो वर्क एट होम का कंसेप्ट चल रहा है और बहुत सारा काम हम कर रहे हैं और डे बाय डे ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं, चाहे ये ट्रांजैक्शन की बात हो, सोशल मीडिया की बात हो या फिर इससे अलावा कोई और वर्क हम कर रहे हों। मतलब ये है कि हम ऑनलाइन की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि कौन सी चीज़ हमें करनी चाहिए, कौन सी नहीं, यानी डू और डोंट्स के बारे में आज हम कंप्लीट बात करेंगे। इसके साथ में हम बात करेंगे कि यदि हमारे से कोई गलती हो जाती है, और गलती का मतलब ये है कि ऑनलाइन काम करते समय किसी प्रकार से हम चूक कर देते हैं, तो किस प्रकार से हम उसको सुधार सकते हैं। और यदि हमारे साथ कोई साइबर बुलिंग करता है यानी कि हमारे कंटेंट को चोरी करता है या हमारे बारे में फेक न्यूज़ फैलाता है, हमारे फोटो और वीडियो का मिसयूज़ करता है, तो हम कहाँ पे शिकायत कर सकते हैं, कैसे उसे बच सकते हैं और किन बातों का हम ध्यान रख के इन सब चीज़ों से दूर रह सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट आपको पसंद आएगा। इसको पूरा देखने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये जो पीडीएफ आप अपने सामने देख रहे हैं, यदि आप इसको देखना चाहते हो तो एनसीईआरटी की साइट पे जाके भी आप इसको देख सकते हैं। वहीं से मैंने इसको पीडीएफ को डाउनलोड किया है। और ये पीडीएफ किसके बारे में है कि जो भी काम हम ऑनलाइन कर रहे हैं, जैसे कोविड-19 चल रहा था, ज़्यादातर हमारी क्लासेस घर से चल रही थी, वर्क एट होम चल रहा था, तो उस समय पे हमें किस प्रकार की सावधानी बरतनी है। और आगे यदि हम बात करें आज और आज के बाद में, हमारा जो ऑनलाइन वर्क है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, परंतु हम बहुत बार ऐसा होता है कि हम इसके बारे में अवेयर नहीं होते कि क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। आज इसी के बारे में बात करेंगे कि आपके पास कौन से राइट हैं, कौन सी चीजें आपको करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद में यदि आपके पास कोई और दिक्कत आती है, यानी साइबर बुलिंग आपके साथ होती है, तो आप किस प्रकार से शिकायत करें, कहां पे शिकायत करें और किस प्रकार से इन चीजों से आप बच सकते हैं, आज उसी बारे में बात करेंगे। ये जो पीडीएफ है वो सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन टाइम्स कोविड-19 के टाइम की है, परंतु इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन डाली गई है ये बेहद इंपॉर्टेंट हैं, हमारे काम की हैं। ये तैयार किया गया है एनसीईआरटी के द्वारा, उसके बाद में यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इन दोनों के लोगो देख के आप ये समझ सकते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। तो हमें इसको बड़े ध्यान से देखना चाहिए और इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है उन्हें हमें समझना चाहिए। पहले ही टाइटल के अंदर ये मेंशन कर रखा है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग को समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इंडियन पेनल कोड के अनुसार और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अनुसार ये एक अपराध है, पुनिशेबल ऑफेंस है। कोई भी व्यक्ति आपको सोशल प्लेटफॉर्म पे साइबर बुलिंग करता है, चाहे वो चैट के माध्यम से, रूम के माध्यम से, ब्लॉग या फिर किसी मैसेज के माध्यम से, पिक्चर या वीडियो के माध्यम से आपको साइबर बुलिंग करता है, तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। और शिकायत करने से पहले आप जनरल तौर पे किस प्रकार से अवेयर रह सकते हैं उसके बारे में बात आज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको टाइटल दिखाता हूँ, हाउ टू स्टे सेफ ऑनलाइन। इसमें क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए, डिटेल वाइज हम देखते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे। सबसे पहली बात है, और वो क्या है कि हमें अपने पासवर्ड को बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। और पासवर्ड के बारे में जिस प्रकार की गाइडलाइन हो, जैसे कि कई बार ये होता है कि केस सेंसिटिव होते हैं, यानी कि कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, उसके बाद में सिंबल वगैरह, उन सभी को यूज करना चाहिए ताकि हम इस यूज को रोक सकें। उसके बाद में किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे यदि हम विजिट करते हैं, जाते हैं, तो उसकी प्राइवेसी जो सेटिंग है उसको हमें ध्यान से स्टडी करना चाहिए। और जितना ज़्यादा हो सके अपने सोशल साइट पे, जैसे हम सोशल प्लेटफॉर्म यूज करते हैं जिसके अंदर फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर वगैरह है, अपनी प्राइवेसी सेटिंग को हमें रोक के रखना चाहिए। जितना मैक्सिमम हो सके सेटिंग हमें प्राइवेट ही रखनी चाहिए। और हमें उन्हीं लोगों से बात करनी चाहिए जिन लोगों को हम जानते हैं। ऐसी आमने सामने वाली बात नहीं है, मैं ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ। हम उन्हीं लोगों से बात करें जिन लोगों को हम जानते हैं। और हमें केयरफुल रहना होगा जब हम अपलोड करते हैं फोटोग्राफ, वीडियो या कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो वेबसाइट के ऊपर हम डालते हैं। आप इस बात को याद रखिएगा कि आपके डिजिटल फुटप्रिंट कभी नहीं मिटते हैं, वो हमेशा ही बने रहते हैं। जबकि आप आमने सामने यदि बात करते हैं, किसी एक दूसरे को गाली भी देते हैं, तो उनका रिकॉर्ड नहीं होता है। जबकि ऑनलाइन आप जो काम करते हैं वो सदा के लिए आपके डिजिटल फुटप्रिंट बन जाते हैं, वो चीजें आपके रिकॉर्ड में हमेशा के लिए दर्ज हो जाती हैं। तो इसलिए जो भी काम करें बड़े
सोच समझ के करें, कभी भी ऐसी चीज पोस्ट ना करें जिसके कारण आपकी और दूसरे की शर्मिंदगी हो। इसके बाद में नेक्स्ट है, आप एथोराइज पर्सनल एक्सेस कंप्यूटर सिस्टम या लैब पे ही काम करें। जैसे पब्लिक नेटवर्क पे जब हम काम करते हैं तो उसमें ध्यान दें कि वहां पे प्राइवेसी वगैरह का क्या हाल है, कहीं काउंटरफीट सॉफ्टवेयर तो नहीं है जिसके कारण आपका इंफॉर्मेशन, आपका डेटा चोरी हो सके। उसके बाद में यदि आपको लगता है कि कहीं भी कोई भी सस्पिशियस एक्ट चल रहा है, आपकी इंफॉर्मेशन हैक हो रही है, स्टोलन हो रही है, चोरी हो रही है, उसी टाइम पे आप रिपोर्ट कर दें उस नेटवर्किंग साइट की, उस कैफे की जहां पे आप पब्लिक नेटवर्क में भी आप काम कर रहे हैं, किसी बाहर के सिस्टम में आप यूज कर रहे हैं तो वहां भी उसकी भी आप तुरंत शिकायत कर दें। और यदि आप घर में जिस प्रकार से आपने मान लिया स्मार्ट होम बना रखा है या कोई भी आप वाईफाई वगैरह सिक्योरिटी फीचर्स का ध्यान रखें, वहां पे स्ट्रॉन्ग नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम बना के रखें ताकि आसानी से कोई उसको यूज ना कर पाए और आसानी से आपका सामान, मतलब सामान ही मैं कहूँगा इसको, यानी कि ऑनलाइन चीज़ें आपकी आसानी से चोरी ना हो सके। उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्या है, जो भी आपका लैपटॉप है या फिर आपके मोबाइल के अंदर जो सॉफ्टवेयर हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनको ओरिजिनल फॉर्म में रखिएगा। ओरिजिनल फॉर्म का मतलब ये है काउंटरफीट सॉफ्टवेयर ना लीजिएगा। लाइसेंसी सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनके अंदर खतरा कम होता है, आपकी इंफॉर्मेशन, आपका डेटा चोरी होने का खतरा बिल्कुल जीरो होता है। इसलिए आप हमेशा ये याद रखें कि आप सॉफ्टवेयर ओरिजिनल रखें, लाइसेंस्ड के रखें, जिसके कारण आपकी इंफॉर्मेशन चोरी नहीं होगी। एक और बात जो लास्ट में है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने एंटीवायरस जरूर रखिएगा अपने सिस्टम में या फिर अपने मोबाइल के अंदर। यदि आपका एंटीवायरस अपडेटेड होगा और वास्तव में वो काम करता होगा तो आपका सिस्टम बच सकता है, आपका डेटा बच सकता है, बहुत सारी चीजें हैं वो चोरी होने से बच सकती हैं। और कई बार तो आजकल ऐसा होता है कि मनी के तौर पे, पैसे के तौर पे भी बहुत बड़ा धोखाधड़ी होता है, तो आपके पैसे भी कई बार एंटीवायरस बचा सकता है। तो हमेशा याद रखिएगा, अपने एंटीवायरस को अपडेट रखिएगा और सही एंटीवायरस रखिएगा जो ऑटोमेटिक आपकी एक्टिविटी को ध्यान में रखे और किसी भी प्रकार से जब आप ऑनलाइन काम करते हैं तो ऑनलाइन आपके किसी भी नज़र को या फिर काउंटरफीट को वो रोक सके। कहने का मेरा मतलब ये है कि यदि ऑनलाइन कोई धोखाधड़ी आपके साथ होती है तो आपका एंटीवायरस आपको बचा सकता है। उसके बाद में चलते हैं उस चीज़ पे कि कौन सी चीज़ ऐसी हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए सोशल साइट पे या इंटरनेट पे। आपको डोंट्स नहीं में क्या चीज़ें हैं। पहली बात तो अपने पासवर्ड को किसी को ना बताइएगा, सिर्फ अपने पेरेंट्स और गार्जियन को आप बता सकते हैं, बाकी किसी को मत बताइएगा। किसी भी प्रकार से अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि उम्र है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, स्कूल नेम है, एक्सेट्रा, वो कभी भी किसी को मत बताइएगा, क्योंकि जो भी चोर होता है, जो भी आपके साथ गलत करता है, वो इसी आधार पे आपकी इंफॉर्मेशन चुराता है और फिर उसी के आधार पे आपके अकाउंट हैक किए जा सकते हैं, आपका बैंक से पैसा उड़ाया जा सकता है और बहुत सारी चीज़ें आपकी इसी प्रकार से की जा सकती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जब हम गूगल पे जाते हैं, पासवर्ड भूल जाते हैं तो कई सारी चीज़ें वो पूछता है जो आपकी पर्सनल होती हैं, जो सिर्फ आपको पता होनी चाहिए। यदि किसी दूसरे को पता चल जाती हैं तो आपके अकाउंट हैक कर सकता है। इसलिए हमें यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, किसी भी प्रकार से हमें ऐसी पोस्ट नहीं डालनी चाहिए जिससे दूसरे की फीलिंग हर्ट हो जाए, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में यह है कि डोंट पोस्ट योर फ्रेंड्स इंफॉर्मेशन ऑन नेटवर्किंग साइट। किसी भी प्रकार से आप नेटवर्किंग साइट पे इंफॉर्मेशन मत डालिएगा विच कैन पुट देम एट रिस्क, जो रिस्क में डाल दे आपको या फिर आपके फ्रेंड्स को। इसके बाद में ये है कि आप सोशल मीडिया को जब यूज़ करते हैं तो वेरीफाई कर लें कि ट्रस्ट सोर्स के अनुसार है कि नहीं। इसके बाद ये है कि आप जब भी किसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, किसी सिस्टम में जाते हैं, कहीं भी आप काम करते हैं तो वहाँ पे लॉगिन करने के बाद उसे खुला मत छोड़ के आइएगा, लॉग आउट जरूर करके आइएगा। चाहे आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट हो जैसे कि फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, या फिर आपका बैंक का लॉगिन हो, आपको लॉग आउट करके ही जरूर आना है। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट है कि कभी भी आप फेक प्रोफाइल मत बनाइएगा। कईयों की आदत होती है फेसबुक की, व्हाट्सएप की, इंस्टाग्राम की अलग अलग आईडी बना लेते हैं जो डुप्लीकेट होती हैं, फेक होती हैं। वो फेक मत बनाइएगा, क्योंकि बाद में यदि आप फंस जाएंगे तो आपके ऊपर ये भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है, आपको सजा हो सकती है। अपने सिस्टम पे या अपने जैसे यूएसबी है, हार्ड ड्राइव है, उनको किसी पब्लिक नेटवर्क या कंप्यूटर के साथ मत जोड़िएगा, क्योंकि उसकी एक कॉपी बना सकता है उनका सिस्टम। हो सकता है जहां पब्लिक के अंदर कोई भी कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो आपको नहीं पता होता, तो हो सकता है वो
एक काउंटरफीट सॉफ्टवेयर हो, वहाँ पे इस प्रकार का पायरेटेड सॉफ्टवेयर हो जो सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन चुराता हो। जैसे यूएसबी आपने लगाई, सारा डाटा आपका कॉपी कर लेगा। तो इसलिए आपको ये भी ध्यान में रखना है। आप अपने सिस्टम के अंदर ना ये कुछ इस प्रकार की कमांड दे रखी हैं, .bat, .cmd, .executive, .pif, इन पे फिल्टर लगा दें, यानी कोई बाहर से ऑनलाइन आपके सिस्टम को एक्सेस ना कर पाए किसी भी सॉफ्टवेयर से। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब नीचे देखते हैं कि आपके लॉ किस प्रकार से सपोर्ट करता है। ये लॉ आपके इस प्रकार से सपोर्ट कर सकता है, यदि आपको लगता है कि साइबर बुलिंग आपके साथ हुई है तो आप 112 नंबर पे कॉल कर लें, चाहे बच्चे हों अडल्ट हों, तो साइबर बुलिंग की यहाँ पे शिकायत आप कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे नीचे बता रखा है डू नॉट रिस्पॉन्ड। कोई भी चीज़ ऐसी लगती है जो सस्पिशियस है उसका आप रिस्पॉन्स ना दें। और यदि आपको लगता है कि कोई आपके साथ धोखा कर रहा है, आपकी इन्फॉर्मेशन चुरा रहा है, या कोई ऐसा एक्टिविटी आपको लगती है जो सस्पिशियस लगती है, उसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखें, ताकि आप जब शिकायत करेंगे तो उसके बारे में आसानी रहेगी आपको पुलिस को बताने में, या फिर साइबर बुलिंग के बारे में ऑनलाइन शिकायत करने में भी आपको ये सहायता करेगा। ब्लॉक और रिपोर्ट कर दें। आप ब्लॉक कर सकते हैं किसी को जब मतलब आप जैसे सोशल साइट यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, तो उस समय पे आपको ऐसा लगता है कोई व्यक्ति आपकी इन्फॉर्मेशन चुरा रहा है या सस्पिशियस एक्टिविटी कर रहा है, तो आप तुरंत उसको ब्लॉक कर दें। फिर इसके बाद में बात है कि यदि आप बच्चे हैं, अपने पेरेंट्स और टीचर्स या अपने दोस्तों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर जरूर करें, बातें करें कि मेरे साथ साइबर बुलिंग इस प्रकार की घटना हुई है, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और तुरंत ही आप पुलिस में भी चले जाएं, तुरंत ही, यानी कि आप शिकायत कर दें। जो भी साइबर क्राइम डिपार्टमेंट है उसमें आपको तुरंत शिकायत कर देनी चाहिए। उसके बाद में है कि आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर आपको हमेशा ही प्राइवेट रखनी चाहिए, तो उनको बारे में सबको ना बताएं। जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप पहले स्कूल में कहाँ पे थे, वगैरह वगैरह, ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं शेयर नहीं करनी चाहिए। उसके बाद कुछ आपको अवेयर रहने की ज़रूरत होती है। हमेशा ही अवेयर रहें, अपडेटेड सॉफ्टवेयर रखें और अवेयर रहे। दुनिया में क्या चल रहा है, किस प्रकार से चोरी ठगी हो रही है, किस प्रकार से लूटा जा रहा है, ये इन्फॉर्मेशन आप जुटा के रखेंगे तो आप बच सकते हैं। नए नए तरीके साइबर क्राइम के लोग ढूंढते हैं जिसके कारण ठगी हो जाती है। कभी आपका ATM का नंबर पूछेंगे, कभी आपको ये कहेंगे मैसेज आया है, मैं आपको पैसे ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, वगैरह वगैरह करके। तो आपको अवेयर रहना होगा। और यदि आपको लगता है आपके साथ साइबर क्राइम हुआ है, साइबर बुलिंग आपके साथ हुई है, 112 पे फ़ोन कीजिएगा। ये कंप्लेन नंबर है, आप इस पर ईमेल कर सकते हैं cp.ncpecr@nic.in। इसके साथ में आप कंप्लेन कर सकते हैं एक वेबसाइट के ऊपर जो cybercrime.gov.in है। हेल्पलाइन नंबर है 155260, आप इस पे कॉल कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल पे आप जा सकते हैं। और एक बच्चों के लिए जो फ़ोन नंबर होता है 1098, आप इस पे कॉल कर सकते हैं यदि आपको लगता है आपके बच्चे के साथ कोई साइबर बुलिंग हुई है या फिर किसी प्रकार के क्राइम के फुटप्रिंट आपको दिखाई देते हैं, तो तुरंत ही आपको पुलिस को कॉल करनी चाहिए। इस आधार पर आप बच सकते हैं। दोस्तों, ये तो था आज का कंटेंट, और ये कंटेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगा। तो उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इसी के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।